ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज टॉपिक है 8 प्रश्नों के उत्तर का। और इसमें पहले प्रश्न का उत्तर हम पूरी तरह से प्रूफ प्रमाणों के साथ समझे हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। और इसी प्रश्न के उत्तर में हमने इस बात को समझा है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो इसके प्रमाण क्या है। और भगवान एक व्यापी है तो वो कहाँ है। तो निराकार परम पिता शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम है, जो कि शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर समझते समय ही हमने निराकार परम पिता का साकार स्वरूप अर्थात एक व्यापी स्वरूप शंकर महादेव है, इसके प्रमाणों को भी समझा है कि निराकार परम पिता शिव की तरह ही महादेव भी निराकारी स्टेज धारण करते हैं। और वास्तव में भक्ति मार्ग में जो हुई गलतफहमी है, शिव और शंकर को एक माना जाता है, जबकि निराकार परम पिता शिव जो कि अजन्मा है वो अलग है। और उनका साकार स्वरूप अर्थात शंकर अलग व्यक्तित्व है। इन दोनों में क्या अंतर है और अंतर होते हुए भी इनको क्यों मिलाया गया, इसे भी हमने समझा कि परमपिता शिव के समान निराकारी स्टेज शंकर धारण करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान और योग का अकूट भंडार बनते हैं। तो शिव समान बनने के कारण ही शिव के साथ शंकर का नाम मिलाया हुआ है। और वो समान बने अर्थात क्या, तो इसी के लिए हमने इन बातों को समझा, किस तरह से उन्होंने अजन्मा अभोक्ता अकर्ता इन गुणों को धारण किया हुआ है। इसके अलावा जैसे परम पिता शिव ज्ञान का सूर्य है, तो इस सृष्टि का चैतन्य सूर्य महादेव बन जाते हैं, जिसके लिए भगवत गीता में भी ये बात आई है कि मैं सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो वही महादेव है जो चैतन्य ज्ञान सूर्य बनते हैं, ज्ञान का सागर भी बनते हैं, जो ज्ञान अथाह उनमें भरा हुआ है। वही सद्गुरु है जो कि निराकार परम पिता से मिलाने के लिए निमित्त बनते हैं, जो बताया हुआ है, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो मीडिया बन जाते हैं जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को निराकार परम पिता से मिलाने के लिए। तो इस तरह से कई सारी बातें हमने इस टॉपिक में समझी है। और शंकर ये कोई कथानकों में वर्णित व्यक्तित्व नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में चरित्र करने वाली कोई हस्ती है। और निराकार परम पिता शिव जब कलयुग अंत में इस सृष्टि पर आते हैं, तो महादेव शंकर इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। वो कौन व्यक्तित्व है, शास्त्रों में उनके प्रैक्टिकल पार्ट के क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, उसे भी हमने एडवांस त्रिमूर्ति कोर्स के द्वारा संक्षेप में समझा है। किस तरह से परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं और ज्ञान यज्ञ की ईश्वरीय कार्य की शुरुआत करते हैं। और जिस तन के द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो तन जो है किस तरह से शास्त्रों में उनके बारे में उल्लेख दिया हुआ है। क्योंकि जो भी भक्ति मार्ग में
चरित्र है, चित्र है, यादगार है, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में हुए होंगे। तो वो कब हुए, उसी के लिए हमने शास्त्रों के कुछ प्रमाणों के साथ इस बात को समझा है। अभी आज के क्लास में हम समझते हैं, इस पूरे टॉपिक को काफी लंबे समय तक हमने समझा है, तो इसीलिए आज के क्लास में हम केवल इस टॉपिक के लिंक समझेंगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। लिंक समझने से औरों को समझाने में आसानी होगी कि हमें किस किस टॉपिक में क्या क्या बातें बतानी है, और सार रूप में ये चित्र भी बुद्धि में रह जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से बहुत सारे टॉपिक हमने इसमें समझे हैं। तो इसीलिए किस टॉपिक में क्या बात हमें समझानी चाहिए, कौन सी बात महत्वपूर्ण है, उसे जानने के लिए ही आज के क्लास में हम इस पूरे प्रश्न के उत्तर की लिंक समझेंगे। तो आज के क्लास में सबसे प्रथम इस प्रश्न का वो हिस्सा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी शंकर में है। यहाँ तक हम समझेंगे, बाकी आगे फिर शिव और शंकर में अंतर और किस तरह से दोनों को मिला के एक किया है, अर्थात ही तीनों गुण अजन्मा अभोक्ता अकर्ता, इसे महादेव धारण करते हैं और वो सृष्टि का मनुष्य सृष्टि के साकार पिता है, मनुष्य सृष्टि के बीज है। तो इसीलिए ही किस तरह से निराकार परम पिता की तरह मनुष्य सृष्टि के पिता बनकर सबके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। इन इन सब बातों को हम अगले क्लास के लिंक में समझेंगे। अभी सबसे प्रथम भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस टॉपिक की लिंक। सबसे पहले जो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस टॉपिक में जो चित्र दिखने में आता है, तो चित्र जरूर खोल के रखिए ताकि किस में हमें कौन सी बात समझानी है ये पता हो। इसीलिए ही अनूठी योजना का जो चित्र है उसमें भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये चित्र दिया हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसे देखने में आता है कि उस चित्र में क्या क्या दिया हुआ है ये याद नहीं रहता है, तो इसीलिए चित्र के साथ अगर लिंक समझते हैं तो चित्र बुद्धि में रह जाएगा। सबसे प्रथम जो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसमें ये सबसे बड़ी महान भूल है। इसे हमें क्लियर करना होगा कि ये महान भूल किस तरह से है। तो सर्वव्यापी अर्थात क्या, पहला टॉपिक तो हमें ये समझाना है। भगवान को सर्वव्यापी माना है अर्थात क्या, तो इस टॉपिक में इस बात को समझाना होगा। सर्वव्यापी की व्याख्या अर्थात सर्वव्यापी अर्थात सब जगह व्यापक। तो सब जगह व्यापक में क्या क्या मान्यता है, इसे हमें समझना होगा या जिज्ञासुओं को समझाना होगा। जैसे कि भगवान को कण कण में व्यापी माना है, मुसलमान लोग भगवान को जरे जरे में मानते हैं, और सभी मनुष्य मात्र में भी भगवान मानते हैं, तेरे में भी है मेरे में भी है, जिधर देखूं उधर तू ही तू रमता है, घट घट रमते राम रमैया, ऐसे भी माना जाता है। और सभी जानवरों में पशु पंछी कीटक, ये जो भी जड़ चीजें हैं, उन सब में भी भगवान को माना जाता है। तो भगवान सर्वव्यापी अर्थात क्या, तो ये मान्यता क्लियर करनी होगी कि इसमें क्या क्या माना जाता है लोगों के द्वारा, भक्ति मार्ग में क्या क्या फैलाया गया है। तो ये पहला टॉपिक हो गया इस प्रश्न में, भगवान को सर्वव्यापी मानना अर्थात कण कण में मानना, जरे जरे में मानना, जड़ जितनी भी चीजें हैं, पांच तत्व है, कीट पशु पंछी जैसे जानवर कीटक,
इनमें भी व्यापी मानना, हर मनुष्य मात्र में व्यापी मानना, तो ये इस मान्यता का वैरायटी स्वरूप हो गया। अभी हमें प्रमाणों के लिए लिंक समझनी होगी। वास्तव में भगवान सब जगह व्यापी नहीं है, इसके प्रमाण क्या है? सबसे पहले तो चित्र में यहाँ जो दिया जाता है, एक तरफ तो साधु सन्यासी जो है वो खड़ताले बजा रहे, दूसरी तरफ एक बीमार व्यक्ति है, तो इसी के बीच में एक किताब का चित्र दिया हुआ है। तो वो चित्र वास्तव में भगवत गीता है। अर्थात भक्ति मार्ग में ही ये मान्यता है भगवान सर्वव्यापी है। तो इसी मान्यता को क्लियर करना है कि भक्ति मार्गीय गीता में ही, शास्त्रों में जो मुख्य शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, उसे में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी अर्थात पहले से ही इस सृष्टि पर व्यापी। अगर भगवान पहले से ही इस सृष्टि पर व्यापी होते तो भगवत गीता में उनके सर्वव्यापी होने का प्रमाण मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है। तो भगवत गीता कुछ और कह रही है। तो भगवत गीता में भगवान उवाच, तो भगवान ने क्या बताया है, इसके प्रमाणों को हम समझते हैं। सबसे प्रथम भगवत गीता के प्रमाणों में ही सबसे पहली बात है भगवान दिव्य जन्म लेते हैं। तो भगवान दिव्य जन्म लेते हैं अर्थात जन्म लेना, जिसे भक्ति मार्ग में अवतरण भी कहा जाता है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का अवतरण हुआ। तो इससे यह प्रमाण सिद्ध होता है कि भगवान पहले से इस सृष्टि पर नहीं है, क्योंकि अगर पहले से ही होते तो दिव्य जन्म की बात ही नहीं आती। और इसे प्रमाणित करने के लिए, प्रूफ देने के लिए ही भगवान के दिव्य जन्म के श्लोक चौथे अध्याय का 6वां, 7वां, 8वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, 7, 8, इसमें अजोपि सन वयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इस श्लोक में भगवान अजन्मा होते हुए भी अपनी आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं, ऐसा उल्लेख है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7 में जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं, और कर्तव्य के लिए भी बता दिया, साधु संतों की रक्षा और दुराचारियों के विनाश के लिए। तो इसमें दिव्य जन्म के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान दिव्य जन्म लेते, इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसी तरह से जब धर्म की ग्लानि होती है तब आते हैं, तो सबसे पहले तो सर्वव्यापी मानना यही धर्म की ग्लानि है, और इसीलिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। अगर पहले से ही भगवान इस सृष्टि पर होते तो न धर्म ग्लानि होने की बात आती, न साधु संतों की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि भगवान स्वयं सृष्टि पर पहले से मौजूद है, तो यह सबकी आवश्यकता ही न होती। इससे स्पष्ट है भगवान को आना पड़ता है। दिव्य जन्म के लिए ही अगला श्लोक है कि भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और भगवान इस सृष्टि पर प्रकृष्ट जन्म लेते हैं, तो इसके लिए 10वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें भी भगवान के जन्म का ही उल्लेख आया है। प्रभवम न महर्षय, प्रभवम अर्थात प्रकृष्ट जन्म। और इसके अलावा भी दिव्य जन्म में ही भगवान साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। 9वें अध्याय का 11वां
अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11। और भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो प्रवेश करके जन्म लेते हैं। इसके लिए 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, इसमें उल्लेख आया है प्रवेश तुमच परंतप। तो इन सब श्लोकों में भगवान के दिव्य जन्म का उल्लेख है। इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान पहले से ही इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। अभी इन श्लोकों में और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे भगवान साधारण तन में आते हैं तो एक ही साधारण तन का आधार लेने की बात आई है, मानुषिम तनुम आश्रितम। ऐसे तो नहीं बोला है कि अनेक सारे मनुष्य तनों में भगवान आते हैं, ऐसे नहीं बोला। कई बार भक्त लोग इसे भी गलत फहमी से लेते हैं। मनुष्य तन में आता हुआ अर्थात किसी भी मनुष्य की बात अलग अलग समय पर, तो ऐसे तो बोला नहीं है भगवत गीता में। बस साधारण मनुष्य तन में आता हुआ ऐसे बताया है। तो कोई एक ऐसा साधारण तन होना चाहिए। अभी आगे है, शास्त्रों के प्रमाणों को ही हम समझ रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान अर्थात भक्ति से जुड़ी हुई भावना है। और भक्ति मार्गीय शास्त्रों में ही, रामायण में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं अर्थात पहले से मौजूद नहीं है। तो ये दूसरा प्रमाण है, भगवान अवतार लेते हैं, जो कि रामायण का उल्लेख है। ये हमें स्पष्ट करना होगा, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और दूसरा, जब जब होए धर्म की ग्लानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीर। और तीसरा प्रमाण है, भगवान अगर पहले से ही इस सृष्टि पर होते तो भगवान के धाम अर्थात घर का उल्लेख भगवत गीता में तो आया हुआ है कि मैं परम धाम का निवासी हूँ। भगवान का वास इसी सृष्टि पर सब जगह होता, जरे जरे में, चराचर में, तो फिर भगवत गीता में ऐसे ही उल्लेख मिलना चाहिए था। लेकिन गीता में भगवान के घर के लिए खास बताया हुआ है। 15वें अध्याय का 6वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6 में बताया है कि न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात परम पिता के घर के लिए हर धर्म वाले ही इस बात को मानते हैं कि भगवान ऊपर के रहने वाले हैं। सातवां आसमान, ब्रह्मलोक, सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड, अर्श, सूर्याधाम, ऐसे हर धर्म में उनके घर का उल्लेख है। दूसरी बात, यदि भगवान पहले से ही इस सृष्टि पर होते तो फिर एक क्यों कहा जाता है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। अर्थात गीता में तो भगवान के धाम का उल्लेख आया ही है। इसके अलावा भक्ति मार्ग में भी भगवान के घर के लिए बोला जाता है कि उनका घर ऊंचा है। मुसलमानों में ये मान्यता है खुदा 7वें आसमान के रहने वाले हैं। और भक्ति मार्ग में ये कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अर्थात तो सबसे ऊंचे आसमान में रहने वाले हैं और उन्हें धरती पे बुलाया जाता है। अगर वो पहले से ही है तो फिर बुलाने की आवश्यकता क्या। ऐसे ही पतित पावन आओ, लिबरेटर आओ, मुक्तिदाता आओ, अगर पहले से ही कोई हमारे घर में मौजूद है तो उन्हें बुलाएंगे तो नहीं। तो यहाँ पर भी इस सृष्टि रूपी घर में वो पहले से नहीं है, इसीलिए उन्हें कहीं से बुलाया जाता है। अर्थ स्पष्ट है कि वो परम धाम के निवासी है, इस सृष्टि के नहीं। तो ये तीसरा प्रमाण हो गया भगवान के घर के उल्लेख के लिए कि भगवान पहले से सृष्टि पर मौजूद नहीं। अभी चौथा प्रमाण, और इसमें जो चित्र में दी हुई बातें हैं, जैसे साधु सन्यासी जो है वो दिखाए गए हैं खड़ताले बजाते हुए।
अर्थात भक्ति मार्ग में मनुष्यों में, गुरुओं में, साधु सन्यासी, तपस्वियों में भगवान का रूप माना जाता है। अब यहाँ हमें इस बात को क्लियर करना होगा, जो ये चौथा प्रमाण दिया है, कौन किसको दर्शन दे। जो भी साधु सन्यासी है, एक तरफ तो शिवोहम कह के बताते हैं और दूसरी तरफ से अपने भजनों में, कीर्तनों में हे प्रभु जी दर्शन दो बोलते हैं। तो अगर वो स्वयं भगवान का रूप है, शिवोहम कहते हैं, तो फिर वो दर्शन की अभिलाषा क्यों करते हैं? दर्शन के लिए भगवान से भजन कीर्तनों में प्रार्थना क्यों करते हैं, यदि वो खुद ही भगवान होते तो जो चित्र दिया हुआ है सर्वव्यापी के चित्र में साधु संतों को खड़ताले बजाते हुए दिखाया है, तो इससे यह स्पष्ट है कि अगर उनमें भगवान होते तो फिर वो किसके दर्शन की अपेक्षा कर रहे? प्रभु दर्शन तो कह रहे, इसका मतलब उनमें भगवान का वास नहीं है, तभी दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। और दर्शन के टॉपिक में ही पांचवा प्रमाण है, भगवान के दर्शन की इच्छा रखी जाती है, इसका मतलब भगवान दिखने में नहीं आ रहे। मान्यता यह है कि भगवान सब जगह है। सब जगह है मतलब आंखें खोली तो सब जगह भगवान ही भगवान हमें दिख रहे। जब सब जगह दिखते हैं भगवान हमें, तो फिर भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख क्यों आया हुआ है कि भगवान के दर्शन की इच्छा। एक तरफ से लोग कहते हैं जहां देखो वहां तू ही तू है, भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी की मान्यता भी ऐसे माना जाता है। और दूसरी तरफ से ये भी मानते हैं, हे भगवान कब दर्शन देंगे आप, तपस्या की, इतनी पूजा की, अभी प्रसन्न हो जाइए। तो फिर दर्शन की अपेक्षा क्यों, अगर पहले से ही आपको दिखने में आ रहे तो। और इसी के प्रमाण के लिए ये श्लोक है 11वें अध्याय का तीसरा अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3। इसमें उल्लेख आया हुआ है द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, अर्थात आपके दर्शन की इच्छा रखता हूँ। 11वें अध्याय का चौथा अध्याय 11 का श्लोक नंबर 4, इसमें भी उल्लेख आया है योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। तो यहाँ भी दर्शन के अपेक्षा के उल्लेख आया हुआ है। और 11वें अध्याय का 8वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, इसमें उल्लेख आया है दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। 11वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में अर्जुन ने, जो सारे मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवत गीता में, सारे मनुष्यों की समस्या को भगवान के सामने रख रहे अर्जुन, तो अर्जुन ने ये बात कही है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने उन्हें कहा कि ज्ञान के चक्षुओं से ही तुम देख सकते हो। तो ये सब प्रमाण है कि भगवान इस सृष्टि पर नहीं है, इसीलिए ही उनके दर्शन की अपेक्षा रखी जाती है। अभी छठवां प्रमाण है मंदिर मूर्तियां क्यों बनाई गई है। अगर भगवान पहले से ही सृष्टि पर मौजूद है, सब जगह है चराचर में, फिर अलग से उनके श्रद्धा स्थान बनाने की आवश्यकता क्या है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में अलग अलग ठिकानों पर या तो तीर्थ स्थलों पर जो लोग भागते हैं भगवान को देखने के लिए, पाने के लिए, तो ये सब जगह पे भटकने की आवश्यकता क्या है। तो इसी के लिए छठवां प्रमाण कि मंदिर, मस्जिद या मूर्तियां क्यों बनाई गई है। अब यहाँ ही इस बात को हम समझा सकते हैं मंदिर और मूर्तियां क्यों बनाई गई। एक तो भगवान सब जगह है, तो मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है। दूसरी बात है
कि पूजा और याद किसको और क्यों करते हैं, क्योंकि सभी जगह भगवान है तो एक दूसरे की पूजा करके संतुष्ट होना चाहिए, एक दूसरे को देख के संतुष्ट होना चाहिए। तो अलग से मूर्तियां स्थापन करने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब एक तरफ से स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान नहीं है सब जगह, इसीलिए हम कहीं ना कहीं श्रद्धा स्थान बना रहे। और सातवां प्रमाण है मनुष्य दुखी रोगी क्यों है। तो भगवान अगर सब जगह है तो मनुष्य एक तो बीमार नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि भगवान तो सुख के सागर है, शांति के, आनंद के, प्यार के सागर है। तो फिर जो स्वयं सुख शांति के दाता है तो वो फिर दुखी कैसे हो सकते हैं? और भगवत गीता में तो कहा है कि मैं स्वयं औषधि हूँ। जब भगवान स्वयं औषधि है तो वो बीमार कैसे हो सकते हैं? जो वैद्यनाथ कहा गया है, जो सबके इलाज करने वाले, बीमारियों को दूर करने वाले, तो भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? तो इससे यह स्पष्ट है कि भगवान सभी में नहीं है, इसीलिए ही मनुष्य दुखी, रोगी और परेशान है। और दूसरा प्रमाण, जो बीमारी का चित्र दिखाया हुआ है, खटिया पे कोई पेशेंट लेटा हुआ है, तो इसमें ये भी बात समझा सकते हैं, जैसे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो डॉक्टर में भी भगवान है ऐसे मानते हैं। अगर किसी की जान बची तो कहते हैं ये डॉक्टर के द्वारा भगवान ने इन्हें बचाया। और अगर कोई नहीं बच पाता है तो भी दोष देते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ऊपर वाला ही संभाल सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। तो डॉक्टर में भगवान होते तो वो और किस ऊपर वाले की ओर इशारा करवाते हैं? तो ये सारे प्रमाणों से ये बात स्पष्ट होती है कि ये सारी उलझने हैं वास्तव में। भगवान पहले से इस सृष्टि पर नहीं है, क्योंकि होते तो आज की दुनिया दुखी, रोगी, परेशान न होती। आठवां प्रमाण है, क्या भगवान के गुण सर्वत्र है? इस टॉपिक में इस बात को हम समझा सकते हैं, भगवान अगर सब जगह है, जैसे प्रकृति के 5 तत्वों में भी भगवान को माना जाता है, और जड़ तत्वों में माना जाता है, तो इसमें ये बात है कि भगवान अगर सब जगह होते तो प्राकृतिक आपदाएं आती है, वो भी दुखदाई बनती है। तो जैसे जल, पानी में भगवान को मानते, और पेड़ पौधों में भी मानते, मिट्टी में भी मानते, अग्नि में भी मानते हैं। तो अगर ये अग्नि बहुत विकराल रूप धारण करे तो सब जला के भस्म कर देती है। नदी में बाढ़ आ जाए तो प्यास भी बुझाती है, तो बाढ़ आए तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो प्रकृति के जड़ तत्वों में अगर भगवान का वास माना जाता है तो फिर भगवान के गुण उन सब में दिखने में आ रहे हैं क्या? वास्तव में वो जड़ तत्व है जो बने हुए हैं, और वो इस सृष्टि के संचालन के लिए प्राकृतिक तौर पे बने हुए हैं। भगवान के गुण अगर उन सब में होते तो सृष्टि दुखदाई क्यों होती? इसके अलावा जैसे कि चित्र में दिखाया जाता है, जो दुष्कर्म करने वाले हैं, तो उन सब दुष्कर्म करने वालों में भगवान का वास है क्या? क्योंकि भगवान के गुण उन लोगों में होते तो आज के संसार में ये जहां कहीं भी हिंसाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार दिखने में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? भगवान जिनमें भी होंगे उनके गुण जरूर नजर आने चाहिए। इसके बाद अगला प्रमाण है 9वां, सर्वोच्च चैतन्य शक्ति भगवान का संकरंग क्यों नहीं दिखता है? इसके लिए जो यहाँ एक पॉइंट उदाहरण के लिए दिया है कि अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर भगवान के गुण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यहाँ सर्वव्यापी का जो चित्र है उसमें इस टॉपिक में ये चित्र के बारे में समझाना है, सर्वोच्च चैतन्य शक्ति भगवान का संकरंग
क्यों नहीं दिखता है? तो इसमें जैसे लोहा है, उसे अगर अग्नि में तपाते हैं तो अग्नि का गुण लोहे में जरूर उतर आएगा। इसी तरह से जैसे दूध में अगर हम चीनी घोलते हैं तो जितना वो चीनी घुली जाएगी उतना ही मिठास आएगा। तो इसी तरह से भगवान अगर सभी में होते तो उनके गुण, भगवान तो मीठा है, तो वो मिठास के गुण मनुष्य मात्र में दिखने में आने चाहिए। जैसे जड़ तत्व है अग्नि, तो भी लोहे में अपना गुण उतारता है। तो भगवान तो सर्व शक्तिवान है, चैतन्य है, तो उनकी जो चेतना शक्ति है वो गुणों के सागर है, शक्तियों के भंडार है। तो जिनमें भी भगवान का वास है तो उनमें वो गुण दिखने में क्यों नहीं आते? तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान सभी में नहीं है, इसीलिए ही उनके गुणों का असर भी मनुष्य मात्र में दिखने में नहीं आ रहा है। अभी अगला प्रमाण है 10वां। ऊंच ते ऊंच सब कैसे हो सकते हैं? भगवान के लिए जैसे कहा जाता है कि वो सबसे ऊंच हस्ती है, सुप्रीम अथॉरिटी है। तो जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट जो है सबसे अच्छा, वो तो एक ही होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी अगर भगवान सभी में है तो सभी एक जैसे हो जाएंगे, समान, क्योंकि सभी में भगवान है। तो फिर ऊंच नीच की भावना आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक तो आज की सृष्टि में ऊंच नीच की भावना से सबसे ज्यादा सृष्टि का पतन हुआ है। अब ऊंच ते ऊंच जो है वो सब कैसे हो सकते हैं? भगवान के लिए कहा जाता है कि वो ऊंच ते ऊंच है। अब ऊंच ते ऊंच सब एक साथ तो हो नहीं सकते यदि सब में भगवान है तो। अगला 11वां प्रमाण है, ऊंच ते ऊंच नीच में व्यापक कैसे हो सकते हैं? अब ऊंच ते ऊंच बाप जो है उनका फर्नीचर भी ऊंचा होगा। जैसे बड़े शाहूकार है तो अच्छे क्वालिटी के फर्नीचर पे बैठेंगे। इसी तरह से भगवान भी ऊंची हस्ती है, तो वो भी सुयोग्य स्थान देख कर के ही उस पर विराजमान होंगे। अर्थात ऐसे शरीर का ही आधार लेंगे जो उनके लिए सुयोग्य है। लेकिन यहाँ तो भगवान को सब जगह व्यापी मान लिया है। तो वास्तव में भगवान ऊंच से ऊंच और नीच में व्यापक कैसे हो सकते हैं? और इसी टॉपिक में जो जानवरों की बातें हैं उस बात को हम समझा सकते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में सांप में भगवान माना जाता है। सांप तो हिंसाचारी है, विषैला इतना होता है, तो वो दुखदाई हो गया, फिर तो नीच हो गया। उसमें भगवान व्यापी कैसे हो सकते हैं? इसी तरह से वराह अवतार माना जाता है, कच्छा अवतार माना जाता है। वराह अर्थात सुअर, वो तो कितना गंदगी में लौटता है, तो ऐसे सुअर में भगवान का वास कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जैसे नदी नालों में गंदगी की जगह पैदा होते हैं, तो उन सब में भगवान कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे भक्ति मार्ग वालों को ये गलत फहमी रहती है कि ये जो भी कीड़े मकोड़े हैं इनमें जीव है, चलते फिरते हैं ये, तो इसीलिए इनमें भगवान है। वास्तव में कोई भी जीव के चलने फिरने मात्र से या जीवन जीने के मात्र से उसमें भगवान का वास सिद्ध नहीं हो सकता है। उन सब में अपनी अपनी आत्माएं है, वो आत्मा रूपी बैटरी होने से उनमें चेतना शक्ति है, तो इसीलिए वो जीवन जीते हैं। तो जीवन जीने का अधिकार सभी को है। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन उनमें भगवान का वास मानना ये गलत है। अगर उनमें भगवान है, जैसे सांप की नागपंचमी के दिन पूजा करते हैं, तो क्या प्रैक्टिकल में कोई भगवान समझ के पूजा कर पाया है? नहीं, क्योंकि सांप को कोई हाथी नहीं लगा सकता। तो भगवान है वो तो प्यार के सागर है, तो डरना क्यों चाहिए? ऐसे ही और भी ऐसे प्राणी है बहुत जो हिंसाचारी है, जिन्हें मनुष्य कभी छू नहीं सकता है। तो ऐसे सब
हिंसाचारी, दुखदाई जानवर, कीटक, पशु पंछियों में भगवान का वास कैसे हो सकता है? दूसरी बात, जानवरों में अगर भगवान होते तो फिर भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, तो ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि भगवत गीता में ही बताया है ज्ञान के द्वारा मुक्ति का रास्ता देते हैं। तो भगवान अगर जानवरों में व्यापी होके आएंगे तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्योंकि मनुष्यों की भाषा अलग, जानवरों की भाषा अलग हो जाएगी। तो ये सब प्रमाण इस टॉपिक में बता सकते हैं। जो सर्वव्यापी के चित्र में बीच में गोल वाले चित्र में बहुत सारे जानवर, कीटक, पशु पंछी दिखाए हुए हैं, तो उस टॉपिक में इन बातों को बता सकते हैं कि ऊंच से ऊंच नीच में कैसे व्यापक हो सकते हैं। और जानवर तो भाषा बोल भी नहीं सकते हैं, तो इससे ये बात स्पष्ट है जानवरों में भी भगवान नहीं हो सकते। अगला है 12वां प्रमाण, पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? भगवान के लिए कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो माता पिता जो है वो एक ही होते हैं, एक परिवार में एक माता पिता। और यहाँ तो सारी सृष्टि को ही वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, तो सारी सृष्टि के जो पिता है वो एक ही होंगे। अगर सब जगह भगवान को व्यापी मान लिया तो सभी फादर हो जाएंगे, सभी पिता हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपस में सबका एक दूसरे से पिता पिता का कनेक्शन हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कौन किसके पिता है, किसने किसको जन्म दिया है? ऐसे अगर हम व्यवहारिक रीति से देखें तो कोई भी किसी को पिता की नजर से भगवान बाप है ये, इस नजर से तो कोई भी नहीं देखता है। सब एक दूसरे को मनुष्यों की नजर से देखते हैं। तो इसका मतलब वास्तव में पिता सब जगह व्यापी कैसे हो सकते हैं? और दूसरा इसमें यह समझा सकते हैं, अगर सभी पिता है तो सब वर्षा देने के योग्य है क्या? भगवान से तो सुख शांति का वर्षा मिलता है, ज्ञान का वर्षा मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो क्या अगर सभी में भगवान है तो क्या सारे मनुष्य मात्र इस वर्षे को देने के योग्य है? नहीं है। क्योंकि अगर होते तो मनुष्य खुद ही सुख शांति के लिए हाथ फैलाए क्यों खड़े हैं फिर? तो इस टॉपिक में ये प्रमाण 12, इसमें पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते, दो बातें आई। अगर सभी पिता हो गए तो आपस में फादरहुड होना चाहिए, पिता पिता का कनेक्शन होना चाहिए, ऐसे तो कोई कहता नहीं। और दूसरा वर्षा मिलना चाहिए, वो भी नहीं संभव है। अगला प्रमाण है 13वां, आपस में भाईचारा कहा जाता है। हम सब वास्तव में आपस में पिता पिता नहीं है, बल्कि आपस में भाई भाई है, तो भाईचारा कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। अब आपस में हम सब भाई भाई है तो जरूर हमारे पिता एक होंगे। तो ये बात भी तर्क संगत नहीं है। एक तरफ सब एक दूसरे को अगर पिता कहते तो आपस में भाईचारा क्यों कहा जाता है? तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, आपस में हम सब भाई भाई है, आपस में एक दूसरे के पिता नहीं है, क्योंकि ना ही किसी ने किसी को जन्म दिया है। यहाँ अलौकिक रीति की बात है, यहाँ आत्मिक दृष्टि से कोई भी किसी को जन्म देने के निमित्त तो नहीं बनते, सभी एक भगवान की ही रचना है। तो इसीलिए ही आपस में सब भाई भाई है और भगवान एक ही है जो पिता है। अभी अगला प्रमाण है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसमें भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। पहले हमने भगवत गीता का जो प्रमाण देखा तो उसमें हमने ये देखा कि गीता में भगवान पहले से ही इस सृष्टि पर व्यापी नहीं है, तो इसीलिए गीता में दिव्य जन्म के, भगवान के अवतरण के दिव्य जन्म लेते हैं इसके उल्लेख आए हैं। जैसे दिव्य जन्म, प्रवेश करके प्रकृष्ट जन्म लेते हैं, साधारण तन का आधार लेते हैं, ऐसे अलग अलग उल्लेख जन्म के बारे में आए हुए। और यहाँ भगवत गीता का वो प्रमाण लिया हुआ है,
भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात का उल्लेख गीता में स्पष्ट आया है। 7वें अध्याय का 12वां और 9वें अध्याय का 4था श्लोक। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। यहाँ 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। ये चैव सात्विका भावा राजसः तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मयि। तो यहाँ न तु अहम तेषु ते मयि, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मैं उन सब में नहीं हूं। इसी तरह से 9वें अध्याय का 4था श्लोक मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तो इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि ये सारी सृष्टि का विस्तार तो अव्यक्त मूर्तिना से हुआ है, लेकिन अर्थात वो सब प्राणी मेरे में स्थित है, लेकिन मैं उन सब में व्यापी नहीं हूं। तो इन दोनों श्लोकों से ये बात गीता में स्पष्ट की हुई है कि भगवान सब जगह व्यापी नहीं है। आगे है, अब इतने सारे प्रमाणों से हमने इस बात को तो स्पष्ट समझा है कि भगवान सब जगह व्यापी नहीं है, अर्थात सर्वव्यापी नहीं है। तो इसके हमने अभी तक 14 प्रमाण समझे हैं। और अभी जब भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर ये मान्यता कब से और क्यों शुरू हुई? तो ये अगला टॉपिक है इस सर्वव्यापी के कोर्स का, भगवान सर्वव्यापी की मान्यता कब से और क्यों शुरू हुई। तो इसमें हम इन बातों को समझा सकते हैं। एक तो द्वापर युग से दुख शुरू हुआ, तो सब जगह भगवान को ढूंढा, नहीं मिले तो सर्वव्यापी कह दिया। जैसे रोज के जीवन में कोई चीज हम ढूंढते हैं, बहुत ढूंढ ली, हताश हो गए, मिल ही नहीं पाती है, तो क्या कह देते हैं? वो मिल ही नहीं रही है, अर्थात है ही नहीं, वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरह से भगवान को सब जगह ढूंढा, नहीं मिले तो सब जगह ही कह दिया। इसी तरह से ऋषि मुनि आदि नहीं जानते थे, तो नेति नेति कह दिया, अर्थात भगवान का अंत नहीं है। कईयों ने तो कह दिया भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। अलग अलग प्रकार की मान्यताएं इसमें। जो पूरे नास्तिक थे, उन्होंने तो भगवान नहीं है ऐसे भी कहना शुरू किया लास्ट लास्ट में, तामसी अवस्था में। और कोई तो भगवान का अंत ही नहीं है ऐसे कहा। और इसी टॉपिक में लोमड़ी और अंगूर की कहानी बताई जाती है, जिसमें लोमड़ी ऊंचे पेड़ पर टंगे अंगूर को नहीं निकाल पाई, तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से भगवान को बहुत जगह ढूंढा, लेकिन भगवान नहीं मिले, तो कह दिया भगवान सब जगह व्यापी है, या तो भगवान का अस्तित्व नहीं पाया जा सकता है। अभी अगला इसमें टॉपिक है इसके बाद समझाने वाला कि ये मान्यता कहाँ से शुरू हुई। तो गीता के श्लोकों की टीका में हुई भूल, अर्थात गीता का 10वां अध्याय जिसमें विभूति योग, 10वें अध्याय विभूति योग में बहुत सारे श्लोकों में इस तरह का उल्लेख आया है, इनमें मैं हूँ, उनमें मैं हूँ। जैसे पक्षियों में मयूर मैं हूँ, पक्षियों में, ऐसे ही अस्त्रों में, अस्त्र शस्त्रों में बहुत सारे इसमें मैं हूँ ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो इस बात के लिए ऐसे समझा गया है कि भगवान इन सब में व्यापी है।
यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए जो श्लोक लिया है 10वें अध्याय का 21वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21। अब इसी बात को समझाने के लिए ही विभूति अर्थात क्या, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। पहले तो विभूति योग में हुई गलतफहमी, तो इसमें एक उदाहरण के लिए श्लोक लिया 10वें अध्याय का 21वां, और उसके बाद विभूति अर्थात क्या है, क्योंकि इस बात को क्लियर करना है कि विभूति योग में ही भगवान विभूतियों में व्यापी नहीं है, इसे स्पष्ट किया हुआ है 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में। इस श्लोक में बताया है विभूति अर्थात वि माना विशेष, भूति माना रचना, जो विशेष प्रकार की गई रचना है। अध्याय 10 का ही श्लोक नंबर 41 देखिए। इस श्लोक को हमें ठीक से समझाना होगा कि वास्तव में विभूति योग में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है, यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अर्थात इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है कि जो भी कोई प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, शक्तिवान है, उसे तू मेरे ही योग ऊर्जा के तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। विभूति योग में बहुत सारे श्लोकों में मैं हूं ऐसा उल्लेख तो आया हुआ है। इससे ये गलतफहमी हो गई कि भगवान इन सब में अर्थात चराचर में सब जगह व्यापी है। वास्तव में विभूति योग से ये बात तो स्पष्ट होती है, जैसे नदियों में गंगा मैं हूं, अर्थात सारी नदियों में भगवान है ऐसे नहीं। नदियों में कोई श्रेष्ठ नदी है गंगा, तो उसमें भगवान का वास माना गया है। ऐसे अगर देखें तो विभूतियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हो गई, नक्षत्रों में शशि बताया, मरीचि में मरुता, ऐसे जो भी श्रेष्ठ है उन सब में भगवान ऐसे स्पष्ट होता है। लेकिन इससे भी वास्तव में भगवान अनेक व्यापी सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन भगवान ना सर्वव्यापी है और ना ही अनेक व्यापी है, भगवान तो एक व्यापी है। तो विभूति योग में ही इस बात को और आगे स्पष्ट किया हुआ है। जैसे 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, इसमें बताया है कि इस सृष्टि पर जो भी ऐश्वर्यवान है वो सब मेरे योग ऊर्जा के अंश से, तेज से उत्पन्न हुआ जान। अर्थात विभूतियां माना विशेष रूप से की गई रचना, और वो विशेष रचना क्या है, तो योग ऊर्जा से उत्पन्न हुई आत्माएं। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो जिन्होंने जितनी याद की पावर आत्मा रूपी बैटरी में भरी, तो वो आत्मा रूपी बैटरी उतनी सशक्त होती है और दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होती है। तो उनका वो जो प्रत्यक्षता रूपी आध्यात्मिक जन्म है, तो उसे ही विभूति माना गया, विशेष आत्माएं। अब इस तरह से ये विभूतियां वास्तव में इनमें भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि भगवान की याद की ऊर्जा व्यापी है। तो भगवान की याद की ऊर्जा व्यापी होना और भगवान का व्यापी होना वास्तव में अलग हो गया। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान की याद की ऊर्जा व्यापी है। तो जैसे एक उदाहरण हमने इस टॉपिक में समझा था, बैटरी जो है सूर्य से रोशनी को खींचकर, एनर्जी को खींच करके बैटरी चार्ज होती है और उस बैटरी से सब जगह पावर सप्लाई होती है। अब बैटरी ने तो सूर्य से ऊर्जा या ताकत खींची है, तो सूर्य एक सर्वशक्तिवान चीज हो गई। अब बैटरी जो है वो तो अपनी क्षमता अनुसार शक्ति भरी और उतनी पावर और सप्लाई करती है। तो कोई अगर बैटरी को ही सूर्य मान ले तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये विभूतियां भी बैटरी है, न कि भगवान है।
और इन विभूतियों में याद की ऊर्जा है, तो उनमें भगवान मानना ये वास्तव में अनुचित है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 10वें अध्याय का 42 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42, इसमें इस बात को बताया है, अथवा भव नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। तो इस श्लोक में 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, इतनी सब विभूतियों को विस्तार से जानने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि मैं शिव इस सारे जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश अर्थात महादेव के द्वारा टीका कर परम धाम में स्थित हूँ। तो इससे ये बात स्पष्ट है, एक अंश अर्थात कौन, वो एक ही व्यक्तित्व है जिनके द्वारा एक व्यापी होकर के भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो एक अंश उसके द्वारा सारे जगत में टीका करके स्थित हो, ऐसे बताया हुआ है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान सब जगह नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, चराचर में नहीं है, जानवर पशु पंछियों में नहीं है, ना ही कोई मनुष्य मात्र में है। यह स्पष्ट हो गया। साथ में विभूतियों के रूप में ऐसी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनमें भगवान है, यह भी बात गलत है, क्योंकि विभूतियों रूपी श्रेष्ठ आत्माओं में भगवान की याद की ऊर्जा व्यापी है। तो 10वें अध्याय में लास्ट श्लोक से यह बात स्पष्ट है कि एक अंश से स्थित हूँ, अर्थात भगवान एक व्यापी है, एक के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। और अगला इसमें टॉपिक है लिंग का, भगवान सर्वव्यापी की मान्यता का सही अर्थ क्या है। वास्तव में भगवान सब जगह व्यापी नहीं है। जो कहते हैं कि हम सब भगवान का अंश है, वास्तव में ये गलत है, बल्कि भगवान की याद सब जगह व्यापी है। और इसके लिए ही हमने 2 श्लोक प्रमाण में समझे। 10वें अध्याय का 20 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20, इसमें बताया है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। तो इसमें बताया हुआ है सब प्राणियों में सर्वभूताशय स्थितः, अर्थात सब प्राणियों की आधार रूप में स्थित हूँ। तो यहाँ आधार रूप में स्थित अर्थात योग शक्ति के द्वारा स्थित है, तो भगवान की याद की शक्ति ही इनमें है, ऐसे स्पष्ट होता है। भगवान की याद सब जगह व्यापी है, सब प्राणियों में सर्वभूताशय स्थित। और 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया हुआ है रिधि सर्वस्य विष्टितम। तो रिधि सर्वस्य विष्टितम अर्थात सबके हृदय में वास करता हूँ। अब इस बात को भी गलत रीति से लिया, जैसे शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ के दिखा दिया कि श्री राम का वास उनमें है। अब सोचने की बात है, दुनिया में भी अगर लोग स्वाभाविक रीति से ये बात कहते हैं कि ये मेरे दिल में बसे हुए हैं, वो मेरे दिल में बसे हुए, वास्तव में कोई व्यक्ति किसी में घुस के तो बैठते नहीं है कि इस तरह कोई मनुष्य का किसी के हृदय में वास हो। तो इसी तरह से भगवान का हृदय में वास नहीं है, वास्तव में याद जो है वो इतने स्नेही है भगवान सबके लिए कि उनकी याद सबके दिल में समाई हुई रहती है। तो ये भगवान की याद ही सब जगह व्यापी है। और सृष्टि के अंत काल में जब भगवान सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं, मुक्ति सुख शांति का वर्षा देते हैं, ज्ञान का वर्षा मिलता है, तो भगवान की याद सबके दिल में स्नेह के कारण समा जाती है। और जिस कारण से ही ये मान्यता फैल गई, जिसका गलत फहमी से द्वापर युग से अर्थ गलत रीति से उठाया गया और भगवान को सब जगह व्यापी माना गया। वास्तव में भगवान की याद सब जगह व्यापी है। इस तरह से ये प्रमाण हमने यहाँ तक समझा, भगवान की सर्वव्यापी की मान्यता का सही अर्थ है भगवान सब जगह नहीं, बल्कि उनकी याद सब जगह है। अभी
अगला लिंक का टॉपिक है सर्वव्यापी के अज्ञान से क्या दुर्गति हुई। ये बात तो हमने समझी कि भगवान सब जगह नहीं है, एक ही जगह एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश के द्वारा टीका कर स्थित है। और इससे ये तो स्पष्ट हो गया भगवान सर्वव्यापी की मान्यता सर्वथा गलत है। अब इस मान्यता से क्या क्या नुकसान हुआ है, होता है, इसे भी हमें क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है, इस अज्ञान से दुर्गति हुई। सर्वव्यापी का जो अज्ञान है, इससे दुनिया नीचे गिरती चली गई है। कैसे? तो इसका नुकसान जो है वो यहाँ नीचे और क्लियर करना है। ये एकच भूल है, उससे हुआ नुकसान क्या? एक तो है भगवान को सब जगह मानना, ये बड़ी ते बड़ी भूल है। और बड़ी ते बड़ी भूल से क्या हो गया? बुद्धि एकाग्र होने की वजह बिखर गई है और बुद्धि कमजोर हो गई, तो उससे और भी ज्यादा कमजोरी आ गई। कैसे? भगवान को सब जगह मानने के कारण मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटकते रहे, जानवर पशु पंछियों में अपनी बुद्धि का योग लगाया, सब जगह साधु संत सन्यासियों में भगवान को समझने के कारण जो मनुष्य खुद नीचे गिरने वाले हैं, ऐसों में भी भगवान का वास मानने के कारण बुद्धि का योग इन सब जगह पे अटकाया। और जब बुद्धि का योग सब जगह भटकता गया, मन बुद्धि बिखरी, तो जितनी ज्यादा शक्ति भटकने के कारण क्षीण हो गई, तो उससे ही आत्मा कमजोर हो गई। और इससे और एक नुकसान ये हो जाता है, जैसे सब जगह भगवान को माना, अनेक भगवान को मान लिया, तो उससे अनेक धर्म बटे, जातियां बटी, धर्मों के नाम पर अपने अपने कर्म कांड बटे, क्योंकि अलग अलग भगवान मान लिए गए। तो इसके कारण से ही हिंसाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। और साथ में भगवान के नाम पर आज जो भक्ति में बिजनेस चालू किया हुआ है, भगवान से मिलाने के नाम पर जो लोगों को ठगा जाता है, तो ये सब नुकसान जो है सर्वव्यापी के कारण ही हुआ है। और इसी से ही सबसे बड़ी दुर्गति हुई है। अब इससे ऊपर उठने के लिए क्या करना है? तो इसमें ही ये अगला टॉपिक है, एक व्यापी के ज्ञान से ही एकाग्रता आ सकती है। आज सब कहते हैं कि मन भटक रहा है, मन अशांत है, मन दुखी है, तो उसका कारण है एक जगह मन को ठिकाना नहीं दिया गया है। तो जब मन को एक जगह ठिकाना मिलेगा, एकाग्रता होगी, एक जगह अपने श्रद्धा स्थान को टिकाएंगे, तो इससे ही एकाग्रता आ सकती है। तो इसीलिए ही सर्वव्यापी के अज्ञान को भूलकर एक व्यापी के ज्ञान को जानना जरूरी है। इससे क्या होगा? भगवान को सब जगह मानने के कारण बुद्धि योग बिखर गया। अब एक व्यापी मानने से बुद्धि का योग एकाग्र हो जाएगा। तो उस एक व्यापी को ढूंढना जरूरी है। अब इसी टॉपिक के लिए एक व्यापी भगवान कौन है? एक व्यापी भगवान को समझने के लिए अभी सबसे पहला टॉपिक हमें इस बात को क्लियर करना होगा कि हम भगवान को जानते ही नहीं है। क्योंकि जब तक इस बात को हम क्लियर नहीं करेंगे, लोगों को, बहुतों को ये गलत फहमी रहती है, हम जानते हैं ना, जैसे मुस्लिम से वो अपने तरीके से भगवान को मानते हैं। हिंदुओं में भी भगवान कौन है, यथार्थ रीति उनका नाम न जानने के कारण ही अलग अलग जगह पे भगवान को मानते हैं। देवताओं को भी भगवान मानते हैं, कोई किसी को भगवान मानते हैं, अनेक अवतार भगवान के मान लिए गए हैं। और इस तरह से इतना सारा बुद्धियोग भटका है। तो इसीलिए पहले तो इस बात को क्लियर करना जरूरी होगा कि भगवान वास्तव में एक व्यापी है, लेकिन हम उस
भगवान को ही जानते नहीं है। और हम भगवान को नहीं जानते हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसमें इन बातों को क्लियर करना होगा। भगवान के लिए कहा जाता है भगवान हेविनली गॉड फादर है। तो स्वर्ग के रचयिता के बच्चे हम सब नरक में क्यों है? हम दुखी है, इसका मतलब हम नरक में है। और नरक में है, इसका मतलब ही हम भगवान को जानते नहीं है। जैसे करोड़पति का बच्चा है, वो कभी भी पैसे पैसे के लिए मोहताज नहीं होगा। ऐसे सुख शांति के सागर है भगवान। तो उनके बच्चे हम दुखी, अशांत, बीमार, तीमार, दुखी, रोगी, परेशान क्यों है? तीसरी बात है, भगवान से हमारा अगर संबंध जुड़ा हुआ होता, क्योंकि हम भगवान को जानते, वो हमारे पिता है, तो हमारा उनसे कनेक्शन होता। और अगर कनेक्शन होता तो फिर भगवान का एक्यूरेट परिचय सबको देना चाहिए। क्योंकि सृष्टि में सब कहते हैं त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, आप हमारे माता पिता है। तो उनका एक्यूरेट परिचय कोई भी क्यों नहीं दे पाते हैं? दूसरा है, यहाँ और एक जो पॉइंट में टॉपिक लिया हुआ है कि ऐसे गाते तो है तुम माता पिता हम बालक तेरे, गाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कहाँ है? उनका नाम, रूप, देश, काल एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता। अब दुनियावी रीति से हम देखें, कोई भी बच्चों से पूछा जाए आपके माता पिता का नाम बताओ, अगर वो नहीं बता पाएगा तो सोचेंगे कि ये तो अनाथ बालक है, इसके माता पिता नहीं है, इसलिए ठीक से परिचय नहीं दे पा रहा है। तो इसी तरह से आज सारी सृष्टि भी भगवान को न जानने के कारण अनाथ है और दुखी भी है। भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसका और एक प्रमाण आगे है। सब धर्म वाले अपने अपने भगवान अलग अलग मान रहे। हिंदू अलग भगवान मानते, क्रिश्चियन अलग, सिख अलग। अब भगवान के नाम पर आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे, प्रश्न ये है कि क्या भगवान के लिए किसी ने सुना है कि सब धर्मों के भगवान आपस में लड़ रहे हो? ऐसे तो होता नहीं। वास्तव में भगवान सबके एक है। इसीलिए ही कोई भी धर्मशास्त्र में अलग अलग भगवान के नाम का उल्लेख मिलेगा नहीं, ना ही भगवान आपस में जैसे मनुष्य लड़ रहे हैं। हर धर्म वाले भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर और उनके पीछे होने वाले कर्म कांड, भक्ति, श्रद्धा स्थानों के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में भगवान को जानते नहीं है, इसीलिए ही आपस में लड़ झगड़ के दुनिया का माहौल ही पूरी तरह खराब करते। अब अनाथ बच्चे हैं, तो इसीलिए ही भगवान को न जानने के कारण ही सभी अनाथ हैं। और इसीलिए ही भगवान को जानने से ही शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान को वास्तव में जानना चाहिए। वो एक ही है जो सब लोगों का महेश्वर है, लेकिन उनको जानते नहीं है। इसके लिए ही एक तो 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय। तो भगवान का जो स्वरूप है उसे कोई भी नहीं जानते हैं, वो इन श्लोकों में स्पष्ट किया है। इसके अलावा 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, इसमें इस बात को बताया है कि भगवान स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं और वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। अभी इसमें अगला टॉपिक है भगवान के परिचय का। भगवान के परिचय में सबसे पहले तो है भगवान का रूप। किसी को भी एक्यूरेट जानना है तो हम जैसे कि देखते हैं उनका नाम, रूप, देश, काल, उनका पूरा बायोडाटा, उनका आईडी प्रूफ पूरा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही भगवान को हमें जानना है। तो
भगवान का पूरा आईडी प्रूफ हमें जानना होगा। इसी के लिए ही यहाँ भगवान के रूप को पहले हमें समझाना होगा। भगवान का रूप अति सूक्ष्म है, अर्थात अव्यक्त और निराकार है। और इस रूप के लिए श्लोक है 8वें अध्याय का 9वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 और 12वें अध्याय का 3रा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। और सभी धर्मों के पिता एक है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि हर धर्म वाले अपने अपने भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मानने के कारण लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन देखा जाए तो हर धर्म वाले एक ही निराकार स्वरूप को मान्यता देते हैं। जो यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, सर्व आत्माओं के पिता एक है, तो इसमें ही निराकार स्वरूप की मान्यता हिंदू धर्म वाले ज्योति बिंदु स्वरूप को मानते हैं। बाइबल में गॉड इज लाइट कहा है, हिंदुओं में उसी निराकार स्वरूप की मान्यता ज्योतिर्लिंगम के रूप में है। और हिंदुओं में जिसे ज्योति का लिंग कहा जाता है, तो उसी आकार को यहूदियों में यहोवा नामक अग्नि के पुंज को मान्यता देते हैं। बौद्धि लोग भी गोल बटिया रखकर, जो गोल आकार की होती है, जैसे शिवलिंग का आकार भी होता है, इसी तरह से गोल बटिया रख करके उस पर कंसंट्रेशन करते हैं। गुरु नानक जी ने भी कहा है एक ओमकार निराकार। तो इन सब पॉइंट से ये बात स्पष्ट है कि सभी धर्म वाले भगवान के एक निराकार स्वरूप को ही मान्यता देते हैं। और जैसे गीता का जो श्लोक है उसमें भगवान के सूक्ष्म अनुरूप अव्यक्त रूप को समझाने के लिए ही जो शब्द है अनोरणीयम सन्मनु स्मरेत्य, अर्थात आत्मा अणु से भी अणु और अति सूक्ष्म है, ऐसे बताया जाता है। तो यहाँ लिंक के टॉपिक में हम यहाँ रूप के बारे में समझे हैं। अभी आगे है भगवान का नाम। तो परम पिता का नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। वास्तव में मनुष्य आत्माएं जो है उनके शरीर के आधार पर नाम पड़ता है, लेकिन भगवान का जो है वो आत्मा का ही नाम शिव है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो शिव अर्थात ही कल्याणकारी। तो इसके लिए गीता के भगवान के किताब में शिव इस शब्द का अर्थ दिया हुआ है श प्लस यू। श अर्थात शुभ, यू अर्थात करने वाला, शुभ करने वाला अर्थात ही सदैव कल्याणकारी। तो वो सदा ही कल्याणकारी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो इसीलिए सदाशिव कहे जाते हैं। उसके बाद भगवान का धाम अर्थात परम धाम। तो इसके लिए 15वें अध्याय का 6वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, इसमें यहाँ 3 लोग के चित्र को दिखा करके हम भगवान के धाम के बारे में संक्षेप में नई आत्माओं को समझा सकते हैं कि भगवान का धाम इस सृष्टि से भी बहुत पार, सूक्ष्म और तन से भी बहुत पार परम धाम में है, जो मुस्लिम लोग भी उसे कहते हैं खुदा 7वें आसमान में रहते हैं। अब परम धाम की मान्यता, जैसे भगवान की निराकार स्वरूप की मान्यता सब जगह है, इसी तरह से उनके धाम की भी मान्यता सब जगह हर धर्म वालों में है। तो अंग्रेजों में उसे कहा जाता है सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। सोल वर्ल्ड अर्थात आत्माओं का लोक। मुस्लिम लोग भी उसे कहते हैं जहां रूहें रहती है, और भगवान खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अर्श अर्थात ऊंचा स्थान, फर्श अर्थात है जमीन। हिंदुओं में इसी परम धाम के लिए ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, आत्मलोक के रूप में मान्यता है। और
जैनियों में इसे तुर्या धाम के रूप में भी माना जाता है। तो सब धर्म वाले निराकार परमपिता को मानते हैं और उनके घर को भी अलग अलग नाम से मानते हैं। अब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो कहाँ आते हैं? तो इस बात के उल्लेख के लिए, क्योंकि भगवान जो है वो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो इसीलिए ही उनको अपना शरीर नहीं है। लेकिन सृष्टि के कल्याण के लिए उनको इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो उनके आने के लिए यहाँ भगवान आते किस देश में है? तो उसके लिए बताया भारत देश। तो भारत देश की खासियत, भगवान पवित्र है तो उनको पवित्रता अति प्रिय लगती है, तो इसीलिए भारत में पवित्रता की मान्यता दी जाती है। तो भारत में ही भगवान आते हैं। और दूसरा, भगवान आने का कारण तो बताया हुआ है, कन्याओं माताओं की सुरक्षा के लिए भारत में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए भगवान को भी इस सृष्टि पर जब उसी धरती का बोझ, पाप बढ़ जाता है धरनी का, तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। आगे भगवान के आने का कारण और आने का समय। आने का कारण जो है वो बताया है चौथे अध्याय के 7वें अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7। इसमें बताया हुआ है, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि अर्थात सब जगह पे भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, यही सबसे बड़ी धर्म की ग्लानि है। उसके चलते आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसे समय में भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, सब धर्मों को त्याग दो। अर्थात जब इस सृष्टि पर सारे धर्म उपस्थित है और उसी समय सबसे ज्यादा संघर्ष का वातावरण होता है, तो ऐसे समय में ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने यहाँ तक समझा है कि भगवान इस सृष्टि पर एक व्यापी बनकर आते हैं, एक व्यापी है। तो उन्हें समझने के लिए हम निराकार का परिचय पहले समझ रहे थे, इसीलिए ताकि निराकार के बाद वो साकार में क्यों आते हैं, किसका आधार लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, इन सब बातों को हम समझा सके। तो आज के टॉपिक में हमने सर्वव्यापी की मान्यता के काफी सारे प्रमाणों को समझा है। एक बार इन्हीं बातों को, जो प्रमाण हमने समझे हैं, वो केवल हेडिंग हेडिंग पढ़ते हैं, ताकि अगर किसी का कुछ लिखना छूट गया हो, तो या तो लिंक में कुछ छूट गया हो, तो एक बार रिवीजन के हिसाब से 8वें प्रश्न के उत्तर में भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, इस टॉपिक की लिंक हम समझ रहे थे। सबसे पहले सर्वव्यापी की मान्यता का अर्थ, अर्थात जैसे भगवान जरे जरे में कण कण में है, सब जगह व्यापी है, ऐसे मानना। अब इसी मान्यता को हमें खंडन करना है कि वास्तव में भगवान सब जगह व्यापी नहीं है। इसमें पहला प्रमाण, भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, तो दिव्य जन्म, प्रकृष्ट जन्म, मनुष्य तन का आधार लेते हैं और भगवान प्रवेश करने योग्य है, प्रवेश तुम। इससे यह स्पष्ट है भगवान पहले से इस सृष्टि पर नहीं है, इसीलिए भगवत गीता में दिव्य जन्म के उल्लेख आए हुए हैं। और दूसरा प्रमाण हमने समझा, भगवान इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं, जो कि रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। तीसरा प्रमाण है, भगवान इस सृष्टि के वासी नहीं है बल्कि परम धाम के वासी है। इसके लिए ही भगवान परम धाम के वासी है। 15वें अध्याय का 6वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6। और इसके अलावा हर धर्म में भगवान के घर की मान्यता है,
और भगवान को ऊंचे स्थान से बुलाया जाता है, ये भी यादगार है। इससे स्पष्ट है भगवान पहले से इस सृष्टि पर नहीं है। चौथा प्रमाण हमने समझा, जो चित्र में दिखाया हुआ है, साधु सन्यासी खड़ताले बजाते हैं। तो भजन कीर्तनों में एक तरफ शिवोम कहते हैं, दूसरी तरफ से भगवान से दर्शन के लिए याचना करते हैं। तो दर्शन की याचना क्यों करते हैं? दूसरी बात, अगर सभी में भगवान है तो एक दूसरे का दर्शन करके तृप्त तो होना चाहिए। तीसरी बात है, कौन किसको दर्शन दे यदि सभी भगवान है तो, कौन किसको शांति दे यदि सब भगवान है तो वास्तव में सभी जगह भगवान नहीं है, इसीलिए यह बात भी तर्कसंगत नहीं। पांचवा प्रमाण हमने समझा था, भगवान के दर्शन की इच्छा क्यों रखी जाती है? यदि भगवान इसी सृष्टि पर सब जगह दिखने में आ रहे हैं तो गीता में इस बात को बताया हुआ है कि भगवान के दर्शन की इच्छा रखी है। इसके लिए 11वें अध्याय का तीसरा, चौथा और 8वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3, 4 और श्लोक नंबर 8। 3, 4 में दर्शन की अपेक्षा और 8वें श्लोक में भगवान को ज्ञान नेत्र से ही देखा जाता है, ऐसा उल्लेख है। तो अगर भगवान सब जगह है तो स्थूल नेत्रों से दिखने में आते, लेकिन वो नहीं है तो ज्ञान से ही उन्हें जाना जा सकता है। छठवां प्रमाण है, मंदिर और मूर्तियां क्यों बनाई गई है? तो इसमें हमने बहुत सारी बातें समझी। हर धर्म वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाते हैं, तो भगवान सब जगह है तो उनके लिए श्रद्धा स्थान बनाने की आवश्यकता क्या? मूर्तियों के पीछे इतना खर्च करने की आवश्यकता क्या है? सातवां प्रमाण है, मनुष्य दुखी रोगी क्यों है? जो चित्र में दिखाया हुआ है बीमार व्यक्ति का चित्र, तो भगवान सुख के सागर है तो मनुष्य दुखी क्यों है? डॉक्टर में भी भगवान को माना जाता है, लेकिन डॉक्टर भी ऊपर वाले की ओर ही इशारा करते हैं। इससे स्पष्ट है कोई मनुष्य मात्र में भगवान हो नहीं सकते, ना ही मनुष्य भगवान होते तो बीमार पड़ते। आठवां प्रमाण है, क्या भगवान के गुण सर्वत्र है? तो जड़ प्रकृति के तत्वों में भी भगवान को माना जाता है। तो इन तत्वों में अगर भगवान होते तो ये सुख देते हैं, लेकिन अपनी तमोप्रधान अवस्था में बहुत ज्यादा दुखदाई बन के विनाशकारी है। तो भगवान इस तरह से दुखदाई कैसे हो सकते हैं? तो इससे स्पष्ट है कि भगवान के गुण प्रकृति के तत्वों में दिखने में क्यों नहीं आ रहे हैं और तामसी क्यों बनती है। ऐसे ही जैसे नशा करने वाले लोग हैं, उनमें भगवान है तो उनमें वो गुण दिखने में क्यों नहीं आते? वो इस तरह से गंदे काम क्यों करते हैं? इसके अलावा हिंसाचार, भ्रष्टाचार जो सब जगह दिखने में आ रहा है, तो वो क्यों? तो भगवान के गुण अगर सर्वत्र होते तो सृष्टि की यह हालत दिखने में क्यों आ रही है? नौवां प्रमाण है, सर्वोच्च चैतन्य शक्ति भगवान का संकारंग क्यों नहीं दिखता है? तो इसके लिए हमने लोहा और अग्नि का उदाहरण उसे समझा सकते हैं कि जहां गुण है वहां गुणी जरूर होगा। तो जैसे लोहे में अग्नि का गुण आ जाता है, ऐसे भगवान अगर किसी में है, व्याप्त है, तो उनका गुण प्रत्यक्ष जरूर होगा। क्योंकि भगवान तो वो चैतन्य शक्ति है जो जड़त्वमयी चीज है। जैसे कि अग्नि लोहे को परिवर्तन कर सकती है, तो भगवान को सर्वशक्तिवान है। अगर वो हम सब में है तो फिर हमें परिवर्तन क्यों नहीं कर रहे? बुराई जो है वो ज्यादा प्रभुत्व क्यों जमा रही है? इससे यह स्पष्ट है मनुष्यों में वास्तव में अपनी अपनी आत्मा, अपने अपने स्वभाव संस्कार है, न कि भगवान। 10वां प्रमाण हमने समझा था, ऊंच से ऊंच सब कैसे हो सकते हैं। और 11वां प्रमाण समझा था, ऊंच से ऊंच नीच में कैसे व्यापक हो सकता है। तो इसमें जानवरों की बातों के अलग अलग उदाहरण हमने समझे थे। इसके अलावा 12वां प्रमाण, पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते? अगर भगवान सभी में है तो भगवान को त्वमेव मातस्य पिता कहा जाता है। तो वो भगवान सभी में अगर व्यापी है तो सब आपस में पिता हो जाएंगे। और क्या सभी वर्षा दे सकते हैं? नहीं। तो इससे स्पष्ट है भगवान सब में नहीं है। 13वां प्रमाण है, भाईचारा क्यों कहते हैं?
सब आपस में भगवान है, पिता पिता है, लेकिन कहने में तो कभी पिताचारा फादरहुड नहीं कहते, ब्रदरहुड कहा जाता है, भाईचारा कहा जाता है। तो भाई भाई भी तब होंगे जब हम एक बाप को पहचानेंगे, तो पहचानने के बाद ही संभव है। और 14वां प्रमाण, समझाता भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका गीता में स्पष्ट उल्लेख है। 7वें अध्याय का 12वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 और 9वें अध्याय का चौथा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। अगला प्रमाण हमने समझा था 15वां कि भगवान सब जगह व्यापी नहीं है, तो फिर ये मान्यता कब से और क्यों शुरू हुई। तो इसमें हमने समझा था बहुत जगह ढूंढने पर नहीं मिले, तो ये मान्यता फैलाई गई, ऋषि मुनि नेति नेति करते गए और ये मान्यता को फैलाया गया जब नहीं मिल पाए। और लोमड़ी और अंगूर की कहानी। 16वां प्रमाण है गीता के श्लोकों में टीका में हुई भूल, अर्थात विभूति योग में जो गलतफहमी हुई है कि भगवान सभी में अर्थात विभूतियों में व्याप्त है। वास्तव में इसमें भी हमने समझा विभूति अर्थात क्या, और विभूतियों में अर्थात वास्तव में विभूति अर्थात भगवान की योग ऊर्जा से उत्पन्न हुई संतान है, याद की शक्ति उनमें व्याप्त है, वो नंबरवार आत्मा रूपी बैटरी है। और विभूति योग में ही अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42 में बिल्कुल स्पष्ट किया है, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से टिका कर स्थित हूँ, अर्थात मैं एक व्यापी हूँ, सब में व्यापी नहीं हूँ। और 17वां प्रमाण हमने समझा था भगवान सर्वव्यापी की मान्यता का सही अर्थ, वास्तव में भगवान की याद सब जगह व्यापी है। इसके लिए 10वें अध्याय का 20 और 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 और अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17। और 18वां प्रमाण, अगला पॉइंट इसमें समझने के लिए, सर्वव्यापी के अज्ञान से क्या दुर्गति होती है, जैसे दुनिया नीचे गिरती गई, धर्म जातियां बटी, वाहन भूलिया हो गई, सबका बुद्धियोग भटकने लगा, ये सारी बातें उस एकज भूल में आ जाती है। उससे ये नुकसान हुआ, सभी कमजोर बन गए हैं। तो कमजोर बनने के कारण और अधर्म फैलने के कारण सृष्टि भी नीचे गिर गई। 20वां टॉपिक इस बात में, एक व्यापी के ज्ञान से ही एकाग्रता आ सकती है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बुद्धियोग भटका तो बिखर गई बुद्धि, तो एक व्यापी के ज्ञान से किस तरह एकाग्रता आ सकती है, क्योंकि एक जगह बुद्धि का योग टिकेगा तो उससे ही फायदा होगा, प्राप्ति भी होगी। इसीलिए ही एक व्यापी भगवान का स्वरूप कौन है, इससे समझना जरूरी है। तो इस टॉपिक में ही हमने इस बात को पहले समझा, नयों को ये बात क्लियर करनी होगी हमें कि हम कोई भी भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, और न जानने के क्या प्रमाण है। एक तो हम सब दुखी है, हम स्वर्ग में नहीं बैठे हैं, जबकि स्वर्ग का रचयिता हमारा बाप है, और भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हम दुखी है। क्योंकि अगर संबंध होता तो भगवान का यथार्थ परिचय कोई भी दे पाते, लेकिन भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे पार्ट बजा रहे, ये कोई भी नहीं जानते हैं। इससे स्पष्ट है कि हम भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। और न जानने के कारण ही क्या नुकसान हुआ है ये भी हमने समझा। आपस में धर्म वाले आपस में लड़ रहे, अशांति बना रहे हैं, न जानने के कारण ही मतभेद पैदा हुए हैं। जैसे अनाथ हो गए, माता पिता को बच्चे नहीं जानते हैं तो अनाथ होते हैं, ऐसे आज सारी सृष्टि ही अनाथ बन चुकी है। इसी के लिए भगवान को न जानने के लिए 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक हमने समझा था। और भगवान को जानेंगे कैसे, तो इसका समय प्रमाण हमने समझा कि भगवान स्वयं ही स्वयं को जानते हैं। इसके लिए 10वें अध्याय का 15वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15। इसके अलावा भगवान के निराकार स्वरूप की मान्यता किस तरह है अलग अलग धर्मों में, वो भी हमने समझा था।
तो आज के क्लास में हमने भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी कहाँ है, इस टॉपिक की लिंक को समझा है। और आगे के क्लास में और आगे के लिंक को देखेंगे। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।